कहानी शीर्षक गुफा का रहस्य और जिन का बदला। बहुत समय पहले की बात है। फारस के एक दूर दराज राज्य में रियाज नाम का एक न्यायप्रिय और साहसी राजा राज्य करता था। उसका महल पहाड़ियों के बीच स्थित था और उसके आसपास एक रहस्यमयी गुफा के किस्से हवा की तरह राज्य में फैल रखे थे। लोगों का मानना था कि उस गुफा में हजारों साल पुराना खजाना छिपा है और उसे एक भयानक जिन अपनी ताकत से खजाने को सुरक्षित रखता है। राजा रियाज के दादा ने भी उस गुफा में जाने की कोशिश की थी, लेकिन वे कभी लौट कर नहीं आए। तब से वो गुफा शापित गुफा कहलाने लगी। राजा रियाज बचपन से ही इस रहस्य से आकर्षित था और ठान चुका था कि एक दिन वो खुद जाकर सच का पता लगाएगा। एक रात राजा को सपना आया। एक बूढ़ा फकीर उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, हे राजपुत्र, समय आ गया है। गुफा के भीतर जो जिन है वो अब जागने को है। अगर तू समय रहते वहां नहीं गया तो वह राक्षस बन जाएगा और पूरा राज्य तबाह कर देगा। सपना टूटते ही राजा घबरा गया। वह समझ गया कि यह महज सपना नहीं, कोई संकेत है। दूसरी सुबह होते ही राजा ने 4 भरोसेमंद सैनिकों और एक बुद्धिमान तांत्रिक के साथ गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा महल से दूर पहाड़ियों के बीच एक पत्थर के द्वार के पीछे छिपी थी। जब वे वहां पहुंचे तो गुफा का द्वार अपने आप खुल गया। जैसे ही वे भीतर गए, तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। गुफा के भीतर अजीब सी हरियाली थी जो किसी रोशनी के बिना भी चमक रही थी। दीवारों पर अजीब शिलालेख खुदे थे जिन्हें सिर्फ तांत्रिक ही पढ़ सकता था। तांत्रिक ने शिलालेख पढ़ा। जिसने लालच किया वो पत्थर हुआ, जिसने दिल से मांगा उसे खजाना मिला। गुफा के अंदर एक बड़ा सा हाल था जिसके बीचों बीच एक सुनहरा कलश रखा था। जैसे ही एक सैनिक ने उस कलश को छूने की कोशिश की, जोर से बिजली चमकी और धुएं में से एक भयानक जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज गुफा को कंपा रही थी। तुम इंसानों ने फिर मेरी नींद तोड़ी। पिछले राजा ने मुझसे वादा तोड़ा था। अब या तो कोई मेरी शर्त पूरी करे या सब पत्थर बन जाए। राजा ने साहस दिखाते हुए कहा, हे जिन, मैं राजा रियाज हूं। अगर मेरे पूर्वजों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो मैं उसे ठीक करूंगा, लेकिन निर्दोषों को मत सताओ। बताओ, तुम्हारी शर्त क्या है? जिन ने कहा, गुफा में 3 द्वार हैं, लाल, काला और नीला। तीनों में अलग अलग रहस्य है। अगर तुम तीनों द्वारों की परीक्षा पास कर लो तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और तुम खजाना ले जा सकते हो। लेकिन अगर असफल हुए तो तुम भी उन्हीं पत्थरों में बदल जाओगे जिन्हें देख रहे हो। पहला द्वार, लाल। जब राजा ने लाल द्वार पार किया तो वह एक कमरे में पहुंचा जिसमें उसकी मां की आवाज आ रही थी। वो भावुक हो गया, लेकिन तांत्रिक ने चेताया, यह माया है। राजा ने आंखें बंद कर तांत्रिक की बात मानी और माया टूट गई। पहली परीक्षा पास हो गई। दूसरा द्वार, काला। यहां 4 शीशे रखे थे जिनमें राजा के 4 रूप दिखाई दे रहे थे। एक क्रूर, एक डरपोक, एक लालची और एक न्यायप्रिय। जिन ने पूछा, इनमें से असली तू कौन है? राजा ने जवाब दिया, मैं वो हूं जो न्याय के लिए खुद से भी लड़ सके। शीशा टूटा और द्वार खुल गया। तीसरा द्वार, नीला। ये सबसे खतरनाक था। राजा को एक नदी पार करनी थी जिसमें जल सर्प थे। तभी एक मछली बोल उठी, मुझे मुक्त करोगे तो मैं रास्ता दिखाऊंगी। राजा ने उसे बचाया और मछली ने उसे गुप्त सुरंग बताई जिससे वो नदी पार कर गया। तीनों द्वार पार करने के बाद जिन ने अपनी रूप बदल ली। वो अब कोई डरावना नहीं बल्कि शांत और तेजस्वी दिख रहा था। राजा रियाज, तूने अपने हृदय की शक्ति से मेरी मुक्ति सुनिश्चित की। मैं हजारों वर्षों से बंदी था, अब तू इस खजाने का सच्चा हकदार है। गुफा की दीवारें कांपने लगी और सोने, हीरों, जादुई वस्त्रों और हथियारों से भरा खजाना राजा के सामने आ गया। लेकिन राजा ने आधा खजाना वहीं छोड़ दिया और कहा, यह शक्ति लालचियों के हाथ न लगे, इसलिए इसका आधा भाग गुफा की निगरानी के लिए रहना चाहिए। राजा रियाज राज्य लौट आया, अपने राज्य को समृद्ध बनाया और गुफा का द्वार फिर से बंद करवा दिया। लेकिन आज भी
हर 100 साल में वो जिन एक बार गुफा के पास दिखता है, उस राजा के इंतजार में जो उसे फिर से आजाद करेगा अगर दुनिया में फिर से अंधकार छा जाए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।